जमीन पर पड़ा एक अजीब सा चीज उस लड़के का ध्यान खींच रहा था। लड़का थोड़ा झुककर उसे छूने ही वाला था, तभी पास खड़ी एक लड़की ने जोर से चिल्ला दिया। लड़का डर गया और घबराकर सफाई देने लगा। मैं तो बस देख रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब ऐसे भागे जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। कहा गया कि जो भी उस चीज को छूता है उस पर एक भयानक श्राप लग जाता है। उस दिन के बाद स्कूल में कोई भी उस लड़के के पास नहीं गया। सबने उसे अकेला छोड़ दिया, जैसे वह अब एक खतरा बन गया हो। अब उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर वह किसी और को छू ले तो शायद वह श्राप उस पर चला जाए और वह खुद मुक्त हो जाए। एक दिन वह चुपचाप गया और उस लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया। तुरंत ही उसके पास खड़े सारे लोग उस लड़की से दूर हट गए। धीरे धीरे यह एक खेल बन गया। जिसे भी श्राप लगता वह मौका मिलने पर किसी और को छू देता। लोग खुद को बचाते गए और दूसरों को फंसाते गए। ये डरावना खेल ऐसे ही चलता रहा जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर एक दिन यह श्राप एक ऐसे लड़के तक पहुंचा जो इस शहर से नहीं था। उसे यहाँ की भाषा नहीं आती थी और न ही वह इस अजीब माहौल को समझ पा रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि लोग उससे ऐसे क्यों भाग रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में वह लड़का अपने परिवार के साथ स्कूल और शहर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद फिर किसी ने उस चीज को छूने की हिम्मत नहीं की। 5 साल बीत गए, लेकिन वह चीज अब भी वहीं पड़ी थी, जैसे किसी के इंतजार में। और फिर एक दिन स्कूल में एक नया लड़का आया। उसने उस चीज को देखा और जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक और लड़का तेजी से आया। उसने उसे रोका और धीरे से कहा, रुक जाओ, उसे मत छूना। इसके पीछे एक डरावनी कहानी है। नया लड़का हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तब उस लड़के ने धीरे धीरे कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि स्कूल में एक अफवाह है कि यह चीज श्रापित है। जो भी इसे छूता है वह उस श्राप का शिकार हो जाता है और उस श्राप से बचने का एकमात्र तरीका है किसी और को छूना। फिर अगला भी वही करता है और फिर अगला, और इस तरह वह श्राप फैलता रहता है।